अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि वलीद भाई आपने काफ़ी अच्छा सवाल किया है, बहुत ज़्यादा कॉमन ये सवाल होता है हमारे पास। तो मुर्गी जो हमारे पास अंडे कम कर देती है, वो एक तो वजह ये है कि हमारे पास प्रोटीन नहीं होता, उसकी डाइट में प्रोटीन नहीं हो रहा होता। दूसरा ये कि हमारे पास कैल्शियम की कमी हो जाती है या मिनरल्स वगैरह की कमी हो जाती है, या हमारे पास ऐसा बहुत से ऐसे कॉमन इशू ये भी आ रहे होते हैं कि हम लोग जगह चेंज करते हैं मुर्गी को, तो वो मुर्गी जो है स्ट्रेस में आ जाती है, परेशान हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास मुर्गी जो है वो अंडा देना बंद कर देती है, या मुर्गी में चर्बी आ जाती है जिसकी वजह से भी अंडा देना कम कर देती है। अच्छा, एक नॉर्मल फार्मर को कैसे पता लगेगा कि इसमें चर्बी आ गई है, इस वजह से इसने कम करी है? देखिए वलीद भाई, उसके नीचे जो वेंड वाले हिस्सा जहाँ पे होता है, जहाँ पे एग स्टोर होता है, अक्सर हम बोलते हैं उसको झोल, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कॉमन उसमें लैंग्वेज में, उसके अंदर जो है आपको इजीली पता चल जाता है कि उसके अंदर जो है ना चर्बी है। जैसे कि हम गाय में हाथ लगाते हैं उसके ऊपर स्किन पे, तो वो वाज़ेह हो जाती है कि इसके अंदर चर्बी है। सही से। अच्छा, और चर्बी आने की वजह क्या होती है? वलीद भाई, चर्बी आने की वजह यही होती है कि लोग जो है वो डाइट में हमारे पास जो फीड होती है उसको इस्तेमाल नहीं करते। अक्सर हमने देखा गांव देहात वगैरह में, या बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि फीड जो है हमारे पास सही नहीं बनी हुई इस तरह, तो वो जो है ना गंदम वगैरह, मकाई वगैरह जो है ना डाल देते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे पाते। क्योंकि एक एग लिंक जो हमारे पास जो रिक्वायर्ड होती है वो 100 ग्राम 110 ग्राम जो है ना पर डे की रिक्वायर्ड होती है फीड, लेकिन वो जो ऑर्गेनिक दे देते हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना वो प्रोटीन इतना हो जाता है कि वो फैट की तरफ चले जाता है। सही से। ये नहीं कि अगर कोई ऑर्गेनिक देने का सोच भी रहा है तो वो एक बैलेंस क्वांटिटी में दे। बिल्कुल, न्यूट्रिशन जितनी बैलेंस होगी उतनी आपकी प्रोडक्शन अच्छी आएगी। अच्छा, और कोई बंदा फीड 100 ग्राम के बजाय 150 ग्राम 200 ग्राम दे दे, या हर टाइम फीड पड़ी रहने दे, तो उसका भी कोई नुकसान होता है? एक तो आपका जो है ना लिवर जो है ना उसके अंदर इशू आ जाता है। दूसरा ये हमारे पास, मैंने आपको बताया, प्रोडक्शन कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है, वो खाएगी जब फैट की तरफ चली जाएगी तो प्रोडक्शन आपकी कम हो जाएगी। अंडे का साइज छोटा हो जाएगा, या अंडा वो बिल्कुल नहीं देगी, जिसकी वजह से जो है ना हमारी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। यानी कि अगर किसी के पास मिस्री या लेयर है तो उसको एक बर्ड को कितनी देनी चाहिए ऑन एन एवरेज, इससे ऊपर नहीं दे वो? अगर लेयर मुर्गी है तो उसको आपको मैंने बताया 100 से 120 के दरमियान पर डे आपको देनी है। ये एक टाइम अगर आप दे रहे हैं तो 60 ग्राम दे दें, और दो टाइम अगर आप एक ही टाइम दे रहे हैं तो 100-120 ग्राम दे दें, और अगर 2 टाइम दे रहे हैं तो 60 ग्राम करके दें। सही 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 सही। चलें, ये तो बात हो गई फीड की। अच्छा, अब एक कुछ भाइयों का मसला आता है कि यार हमारी मुर्गी जो है ना वो 7 महीने की हो गई है, 6 महीने की हो गई है, जबकि लेइंग का पीरियड 4.5-5 महीने होता है, तो उसने अभी तक लेइंग स्टार्ट नहीं करी होती, तो इसकी क्या वजह होती है? बिल्कुल वलीद भाई, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखें, इसमें आपके जो है एज से भी रिलेटेड होता है, दूसरा ये हमारे पास वेट से भी रिलेटेड होता है। जो मुर्गी हमारे पास जो लेयर होती है उसकी जो हमारे पास जो, जैसे कि गोल्डन मिस्री वगैरह है, उनकी जो हमारे पास जो अच्छी प्रोडक्शन आती है वो 1100 ग्राम 1150 ग्राम के बाद आने शुरू होती है। अक्सर लोग यही करते हैं कि उनके बोलते हैं यार 6 महीने की होगी, लेकिन वो वेट नहीं पकड़ा होता उन्होंने, क्योंकि उनकी इतनी न्यूट्रिशन नहीं होती कि वो इतने अच्छा वेट पकड़ सकें। तो अक्सर ऐसा होता है 800 ग्राम की मुर्गी अंडा दे रही है, लेकिन बात सारी ये है कि उसकी प्रोडक्शन कम होगी, क्योंकि वो वेट में ही पूरी बैलेंस नहीं है, उसकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं है। तो आप हमेशा याद रखें कि अपने फार्म में अगर प्रोडक्शन कम आ रही है तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास जो है जब सब चीज़ें आप दे रहे हो न्यूट्रिशन वगैरह, तो आप ये देख लो कि आपके पास कोई ऐसा बट तो नहीं है जिसका वेट कम है या जिसका वेट ज़्यादा है। हमें जो है ना लेइंग प्रोडक्शन के लिए ना एक एवरेज वेट चाहिए होता है, जो कि 1150 ग्राम के बाद जो है एक अच्छी प्रोडक्शन आती है। सही से। मेरे ख्याल से मिस्री की जो आती है वो 1500-1600 ग्राम पर आती है अच्छी लेइंग। नहीं, 1150 ग्राम से भी आना शुरू हो जाती है। मैंने आपको वही मैंने बताया, 1150 के बाद जो है एक अच्छी प्रोडक्शन आनी शुरू हो जाती है। उससे नीचे भी प्रोडक्शन आती है, लेकिन वो जाहिर सी बातें फिर कम आती है। अच्छा, हमने 2 चीज़ें डिस्कस करी इसके अंदर भी, कि अगर कोई किसी की मुर्गी अंडे नहीं दे रही तो उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला कि वो मैच्योर नहीं हुई, और दूसरा कि वो उसका बॉडी वेट अपना रिक्वायर्ड जो है वो पूरा नहीं हुआ। अगर मैच्योर से क्या, किस तरीके से उसको मैच्योर कर सकते हैं, कोई तरीका कार है इसको मैच्योर करने के लिए? मैंने बताया वलीद भाई कि आपको न्यूट्रिशन बैलेंस अच्छा रखना पड़ेगा। दूसरा, इसमें लाइट का जो है ना बहुत अहम रोल होता है। लाइट जो हम लोग पर डे की जो है ना 16 आवर्स की लाइट देते हैं हम लोग, जो लेयर मुर्गी होती है, और जो लेयर पे नहीं होती है उसको कम से कम भी 14 घंटे 13 घंटे आप दें, तो इससे लाइट से जो है ना काफ़ी जल्दी मैच्योर होता है बट। सही से। लोगों को ये ख्याल करता है कि लोग लाइट नहीं देते, इस चक्कर में उनको 6 महीने 7 महीने बट चले जाता है, लाइट से जल्दी मैच्योरिटी होती है। सही सही सही। अच्छा, ये बात तो गई। अच्छा, इससे पुरानी वाली बात, जैसे पिछला सवाल जो था उसके अंदर आपने बताया कि बट को जो है वो चर्बी आ जाती है, अगर चर्बी आ जाए तो उसका ट्रीटमेंट वगैरह क्या है? ये भी बट जाया? देखिए, इसका बट ज़ाया नहीं होता है, इसका बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। आपने जो है ना सिंपल उसकी डाइट जो है ना उसको बैलेंस करना है। अगर आप गंदम वगैरह दे रहे हैं तो उसकी डाइट में आप गंदम नहीं दें, आप उसको प्रॉपर फीड पे ले आए और एक बैलेंस फीड लेके चले। दूसरा ये कि हमारे पास सेब का सिरका होता है, उसको आप जो है ना पर लीटर के हिसाब से 2 सीसी पर लीटर में आप डाल दें, और उसको आप इंशाल्लाह उसका कोर्स कराएं, 5 डेज रेगुलर कराएं। उसके बाद फिर आप 1 हफ्ता छोड़ें, फिर दोबारा रेगुलर कराएं, इंशाल्लाह बैलेंस हो जाएगा। दूसरा ये हमारे पास जो मिनरल्स वगैरह के लिए जो उसकी कमी हो जाती है, उसके लिए आप जो है ना पालक हो गई, हमारे पास लौकी हो गई, इस तरह की चीज़ें जो है आप डाल दें, उसके अंदर काफ़ी जल्दी जो है ना मुर्गी जो है ना अंडों पे आती है, प्रोडक्शन अच्छी होती है। और अगर मुर्गी जो है फिर भी नहीं आ रही तो फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि हमारे पास फिश जो ऑयल होता है, लीवर ऑयल जो होता है, उसको आप जो है ना एक दिन यूज़ करें, फिर अगले दिन गैप करें,
है, इस तरह करके 20 दिन का कोर्स करें, इंशाल्लाह कवर हो जाता है। अच्छा, वो यूज़ किस तरीके से करना है, ज़रा ये बताएं फिश लीवर ऑयल। देखें, अगर आप जो है खुद उसके कैप्सूल जो है ना, अगर आप कर सकते हैं, उसको उतार सकते हैं मुर्गी के अंदर, तो आप कर लें। अगर आप डर रहे हैं तो फिर आप सिंपल ये करें कि अगर आप एक टाइम पे फीड दे रहे हैं, उसके अंदर आपने कैप्सूल खोल के मिलानी है और फिर आप उसको दे दें, और एक दिन छोड़ के एक दिन करके 20 दिन का कोर्स करा दें। सही 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 सही। अच्छा, इस ये दोनों तीनों चीज़ें तो हो गई मेजर सी। अब एक सबसे बड़ा मसला ये आता है कि लोग कहते हैं यार मुर्गी जो है ना वो कच्चे अंडे दे रही है या छोटे अंडे दे रही है, या प्रोडक्शन उसकी रेगुलर नहीं है, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? इसमें इसकी कैल्शियम की वजह होती है। अक्सर लोग जो है ना डाइट में कैल्शियम नहीं दे रहे होते, क्योंकि हमने अक्सर देखा है जो एग्रीकल्चर लैंड वगैरह पे पड़ रही होती है, बाहर जो ऑर्गेनिक फ्री लैंड हमारे पास बैकयार्ड में पड़ रही होती है, तो उसमें ये हिसाब किताब होता है हमारे पास जो है ना, उसमें तमाम मिनरल्स और जो है ना कैल्शियम वगैरह पूरे हो रहे होते हैं, जैसे कि चूना वगैरह हो गया और डिफरेंट जो है ना हमारे पास प्लांट्स वगैरह लगे हुए होते हैं, उससे वो पूरे कर रहे होते हैं। लेकिन जो अक्सर हम लोग फार्म वगैरह ये घर पे रखे हुए होते हैं, उसमें हमारे पास पूरी नहीं हो रही होती मिनरल्स और ये कैल्शियम वगैरह। उसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि कैल्शियम की सिरप होता है नॉर्मल, जो हमारे पास इंसानों का होता है, वो आप यूज़ कर लें। उसका यूज़ करने का भी सिंपल तरीका है, अगर 1 लीटर पानी है तो उसके अंदर आपने 2 सीसी मिला देना है और उसको आपने रेगुलर जो है ना 3 दिन चलाना है, उसके बाद हफ्ते का गैप करना है, फिर 3 दिन चलाना है। अगर आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते तो सिंपल आपने ये करना है कि हमारे पास जो अंडे वाले बर्गर वगैरह की शॉप होती है, उससे आपने जो है ना छिलके लेना है, उसके बाद जो है ना आपने गर्म पानी से जो है ना अच्छी तरीके से वॉश करने हैं, उसके बाद जो है उसको आप पीस दें, और जब भी आप उसको फीड दे रहे हैं तो उसके अंदर 1 चम्मच जो है ना डाल के उसको आप मुर्गी के सामने रखें, इंशाल्लाह काफ़ी जल्दी कवर हो जाता है। सही 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 सही। चले, ये 2-3 चीज़ें मेन थी जो आपने बता दी। कोई ऐसी बात हो जो मैंने पूछी नहीं हो और आपने बतानी हो तो ज़रा ज़रूर बता दें, जो मिस कर दिया हमने। मैं सबको यही बोलूँगा कि डाइट को जो है ना, न्यूट्रिशन को एक बैलेंस लेके चलें, क्योंकि अक्सर मैंने यही देखा है, लोग पाल तो सही रहे होते हैं, उन्होंने केज भी अच्छा बनाया हुआ होता है, मैनेजमेंट अच्छी होती है, लेकिन वो यहाँ आके घपला कर देते हैं, वो फीड जो है एक बैलेंस में नहीं डालते। वो जो है ना अपने हिसाब से आधा किलो डाल दी, 1 किलो डाल दी, लेकिन वो बैलेंस में जितने अच्छे बैलेंस में लेके चलेंगे उतनी अच्छी प्रोडक्शन आएगी। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें। सही 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 सही। चलिए ठीक है, थैंक यू। आपने बहुत सारी चीज़ें गाइड कर दिया, एक्स रिलेटेड जो इशूज़ है वो सबके सब अल्हम्दुलिल्लाह इस 7-8 मिनट की वीडियो के अंदर पूरे हो चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई तो चैनल को लाइक ज़रूर करेगा, और अगर आप हमसे प्रोफेशनल पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत मुनासिब सी कीमत है, जिसके ऊपर आपको बहुत सारी मेजर चीज़ें मिल जाएंगी। आपको हमारी पोल्ट्री की पूरी बुक मिल जाएगी, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। फैज़ और मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, और उसके अलावा हमारी फेसबुक आईडी के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे।